तो क्लास 10th हमारे वेबसाइट का नाम theeasyways.com, हमारा लेक्चर नंबर 2 हमारे कोर्स का, और हमारा टॉपिक हाउ टू प्रूव √2, √3 और एनी प्राइम नंबर इन स्क्वायर रूट एज इरेशनल। हम इसे कैसे प्रूव करते हैं किसी भी प्राइम नंबर को इरेशनल। तो मैं इसका बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाकर चलूँगा, और ये बहुत आसान है और आपको बड़ा पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा भी लगेगा आपको। देखिएगा, होता क्या है कि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास में अगर इफ़ पी स्क्वायर इज़ डिविजिबल, अगर किसी नंबर का स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, भाई किसी नंबर का स्क्वायर, अगर किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो लॉजिकली समझ के चलो प्राइम नंबर होते क्या है भाई, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13 ऐसे नंबर जो फैक्टराइज नहीं किए जा सकते, जिनके अदर दैन दैमसेल्फ और 1 के अलावा कोई फैक्टर बन ही नहीं सकता, मतलब जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि 7 है, तो आपका कोई ऐसा नंबर नहीं है अदर देन 7 जिसकी टेबल में 7 आता हो। तो ऐसे वो सारे नंबर जो कि प्राइम नंबर हैं, वो नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हो, तो वो अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो किसी नंबर का स्क्वायर दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। अब प्राइम नंबर के फैक्टर तो हो नहीं सकते, आप इसे फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो आपका प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि p इंटू पी को कोई नंबर q अगर डिवाइड करेगा, और q अगर प्राइम नंबर है, तो q किसी एक को पूरी तरह कैंसिल करेगा। तो q इसको भी कैंसिल कर सकता है और इसको भी, और ये दोनों सेम ही नंबर है। तो हमसे कहते हैं इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, देन दैट प्राइम नंबर विल डिवाइड, वो डिवाइड करेगा p ऑल्सो, वो p को भी डिवाइड करेगा। अगर किसी नंबर के स्क्वायर को आप किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो वो नंबर p को भी डिवाइड कर सकता है। ये हमारे को कॉन्सेप्ट में सिखाती है मैथ। अब देखो, तो ये हमारी एक थ्योरम है और इस थ्योरम को हम लोग यूज़ करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, हमसे कहते हैं प्रूव करो कि √2 इज़ इरेशनल। तो आप √2 को इरेशनल करने के लिए आप क्या करोगे, इस जो स्टेप सिखाऊंगा आप उसी को फॉलो कीजिए, और उन्हीं को आप मैग्नीफाई करके मतलब सेम तरीके से रिपीट कर सकते हैं। कैसे? आपने क्या लिखा, आपने कहा लेट √2 बी रैशनल। √2 क्या है? रैशनल। तो √2 अगर रैशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p एंड q, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ये दोनों के दोनों क्या है? को प्राइम। ठीक है। एंड देखो p और q क्या आपके इसमें को प्राइम, और आपके पास में इनका कोई फैक्टर है नहीं, वे p एंड q और को प्राइम, एंड q आपका नॉट इक्वल्स टू जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता। भाई आपको समझ के चलना है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और q की वैल्यू कभी जीरो हो नहीं सकती है, ये बात दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, आपके क्या करा, इस √2 टाइम्स q इज इक्वल्स टू आपने p कर दिया, और आपने क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई q को आपने मल्टीप्लाई में भेज के लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपने बोथ साइड्स स्क्वायर कर दिया। तो दोनों साइड स्क्वायर करने का मतलब है 2q² इज इक्वल्स टू p²। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा q² इज इक्वल टू p²/2। तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मतलब कि जो p²/2 मतलब p² के डिवीजन में 2 है, और हमारे पास कोई नंबर क्या आ रहा है, q का स्क्वायर आ रहा है। तो दिस शोज दैट कि ये जो p² है, p² इज डिविजिबल। p² क्या है? डिविजिबल है किससे? बाय 2। p² आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, बट वी नो दैट, हमें ये पता है, बट वी नो दैट कि 2 इज ए प्राइम नंबर। भाई हमें पता है कि 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो इफ, जैसा कि आपने सीखा था, इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, then this number
p is also divisible by that prime नंबर। तो इसका मतलब है कि ये जो p है ये 2 का कोई मल्टीपल है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें पता था 2q² इज इक्वल्स टू था p²। इसको हमने क्या करा, पुट कर दिया इन इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर। तो देखिए आप, ये 2q² इज इक्वल्स टू 2m का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये 2q² इज इक्वल्स टू 4m²। तो बच्चों q² इज इक्वल्स टू 2m²। तो इसका मतलब अब ये जो q का स्क्वायर है ये भी 2 का कोई मल्टीपल बन गया। तो दिस शोज दैट q² इज डिविजिबल बाय 2। ये q² क्या है, 2 से डिविजिबल है। बट 2 इज ए प्राइम नंबर। आपने देखा बट 2 इज ए प्राइम नंबर, बट 2 क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है। तो इफ q² इज डिविजिबल, if q² is divisible by a prime number, then q is also divisible by that prime number which is 2, जो कि आपके पास में 2 है। तो जनाब इसको ज़रा देख के चलेंगे कि ये जो q है ये भी 2 का कोई नया मल्टीपल है, और ये जो p है ये भी 2 का कोई मल्टीपल है। तो हमारे हिसाब से ये p और q इन दोनों में एक ही कॉमन मल्टीपल आ रहा है आपके पास में, वो है 2। तो दिस शोज दैट p एंड q आर नॉट को प्राइम, सो आर assumption is wrong. So our assumption is wrong. q² √2 is not rational। ये हमारी assumption थी कि √2 क्या है, रैशनल, पर हमारी ये assumption गलत है कि √2 is not rational, it is irrational। तो बच्चों ये बड़े आराम से आपने इसे प्रूव कर दिया। देखो मैं आपको इसके अंदर 4 क्वेश्चन सिखाऊंगा, इन 4 में से ही एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। देखिएगा जनरली होता क्या है, अब हमसे जैसे पूछा √2, अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा होता √3 इज रैशनल, तो मेरे से कहते हैं √3 इज रैशनल, तो मैं लिखता लेट √3 बी रैशनल। √3 इज इक्वल्स टू p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। फिर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आता, √3q इज इक्वल्स टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √3 का स्क्वायर मतलब 3q² इज इक्वल टू p²। q² क्या है, p² के नीचे 3, तो p² 3 से डिवाइड हो सकता है, तो p² 3 से डिवाइड हो सकता है, तो p भी 3 से डिवाइड हो जाएगा जैसा कि मैं सीखा। तो स्टेटमेंट लिखेंगे p² इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 इज ए प्राइम नंबर। इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर देन द नंबर इज डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर। तो ये जो p है 2 का कोई मल्टीपल है, तो हमने इस 2 के मल्टीपल है तो हमने p के लिए 2m पुट कर दी p² में। तो जब आप 2m पुट करोगे तो 4m हो जाएगा। तो 2 की जगह आप 3 लगते हैं, तो 3q² इज इक्वल टू p², तो 3q² इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर। अगर आप √3 प्रूव कर रहे होते हैं तो 3q² इज इक्वल टू 9m², तो q² कितना हो जाता है 3m²। अब दिस शोज दैट q² इज डिविजिबल बाय 3। बट हमने क्या करा, बट 3 इज ए प्राइम नंबर। इफ q² इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर विच इज 3। तो भाई अब हम क्या लिखते हैं कि भाई q हमारे पास 2 का मल्टीपल है, p भी 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब p और q दोनों के दोनों को प्राइम है। तो हमारी जो अजम्पशन है कि √3 हमारा रैशनल है, वो रैशनल नहीं है, इट इज़ इरैशनल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जामिनर इस पर बेस्ड कौन से क्वेश्चन देता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि शो करो कि आपके पास में ये जो मान लीजिए √3 लिए आपके पास एग्जाम में, √3 + 5 इज इरैशनल, एग्जामिनर दे सकता है आपको।
अब वो प्लस की जगह इसको माइनस भी लिख के दे सकता है, वो ऐसा दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे कैसे √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं √3 को 2 से डिवाइड कर दिया। शो करो कि इज आपके पास में कैसा है, इरेशनल। आपसे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन आपको बनाकर दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। भाई तीसरी चीज़ पर आ गया आप, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है शो करो कि √2 + √3 प्लस भी हो सकता है माइनस, ये कैसा है आपके पास, इरेशनल। और इसी के साथ मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको और समझा दूंगा कि जिसके अंदर आप समझ के चलोगे कि सपोज करो आपसे कहते हैं कि शो करो कि आपके जैसे कोई नंबर है, अब मैं कोई नंबर लेता हूँ आपके पास में, सपोज कर लीजिए कहते हैं 14 की पावर m इंटू आपके पास में ये हो गया आपका 24 ले लेता हूँ, नहीं इसको लेते हैं 625 ले लेते हैं, 625 की पावर n इज़ एंड्स विद ज़ीरो। आपको शो करते हैं कि एंड्स विद ज़ीरो। तो ये 4 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड अगर आप कर लोगे तो आपका ये चैप्टर का ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेक्चर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, जिसके अंदर आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया था, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग रैशनल इरेशनल नंबर्स और इस टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो आप पूरा कोर्स चाहो तो वेबसाइट से भी मिल जाएगा आपको वेबसाइट का नाम पता है theeasyways.com, और ये सब नोट्स वगैरह भी आप चाहो तो आपको मिल जाएंगे। अब देखो जी करते हैं शुरुआत। तो इन चारों क्वेश्चनों में पहले ये 2 ले लेते हैं और फिर इसके बाद इन दोनों को। अब देखो कैसे है भाई, एग्जामिनर ने कहा शो करो कि √3 प्लस है। अब देखो जैसा ये √3 प्लस है वैसे माइनस भी हो सकता है, तो माइनस वाला आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। शो करना है कि √3 + 5 इज़ कैसा है आपका, इरेशनल। भाई तरीका देखते हैं कैसे होता है। आपने कहा लेट √3 + 5 इज़ रैशनल। हमने ये माना कि √3 + 5 क्या है, रैशनल। तो अगर √3 + 5 आपका रैशनल है तो √3 + 5 इज़ इक्वल्स टू कितना होगा, P/Q, वेयर ये P एंड Q आर को प्राइम। ये P और Q क्या है, को प्राइम। एंड ये जो आपका Q है इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बच्चों अब इसमें क्या होगा, ये जो आपका √3 है, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है, ये बन जाएगा P/Q और माइनस में 5। तो आपके पास ये √3 इज इक्वल्स टू, आपने Q एलसीएम लिया, ये बन जाएगा P - 5Q अपॉन में Q बन गया। अब देखो आपको पता चल रहा है, दिस शोज दैट, भाई इससे पता चला है दिस शोज दैट √3 इज इक्वल्स टू कितना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, विच शोज दैट, जिससे ये पता चलता है कि भाई √3 कैसा है आपका, रैशनल। बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, आप पहले से ही प्रूव कर चुके हो कि √3 इज़ नॉट रैशनल। आप पीछे प्रूव कर आए थे कि भाई √3 हमारा रैशनल नहीं है, इट इज़ इरेशनल। भाई हमारा ये क्या है, इट इज़ इरेशनल। सो आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, अजम्पशन गलत है। इसका मतलब √3 + 5 इज़ नॉट रैशनल, इट इज़ इरेशनल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चों हो गया होगा बहुत अच्छे से क्लियर। करना सिर्फ इतना है कि आपको √3 को एक साइड इकट्ठा करके किसी तरीके से प्रूव कर देना है कि भाई ये तो रैशनल दिख रहा है, बट आप पीछे प्रूव कर गए थे कि वो इरेशनल है, तो इसका मतलब आपने जो असम्पशन यहाँ की है वो गलत है। तो आपने इसे कॉन्ट्ररी मेथड से प्रूव कर पाते हो, यही इसका सबसे सही और आसान तरीका भी है। अब देखिए एग्जामिनर आपको, जैसे भाई मैंने आपको प्लस का करके दिखाया, आप इसे सेम तरीके से माइनस का कीजिएगा। अब एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि भाई आप इसके अंदर हमारे को कोई दूसरा क्वेश्चन ले लिया आपने, तो उसमें कहता है कि सपोज शो करके दिखाओ कि भाई √3 के नीचे 5 लिखा है, तो √3/5 इज़ इरेशनल, ये शो करो। तो जैसे मैं आपको डिवाइड का करके दिखा रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई वाला कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो आपने लिखा लेट √3/5 इज़ इरेशनल, आपने क्या लिखा, इज़ नॉट रैशनल। अच्छा आपने मान लिया इज रैशनल, आपने इसे थोड़ी लिखे नहीं, रैशनल मान लिया, क्योंकि आपको रैशनल प्रूव करना है तो आप इसका उल्टा लिखोगे। तो आपने लिखा लेट √3/5 इज रैशनल। तो √3/5 इज इक्वल्स टू होगा कितना आपके पास, P/Q। तो √3/5 इज P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका मतलब होगा P और Q नॉट इक्वल टू 0, तो √3/5 इज इक्वल्स टू P/Q, तो √3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स P/Q हो गया।
तो रूट थ्री हमारा 5 टाइम्स पी अपॉन में क्यू हो गया, तो रूट थ्री हो गया हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, विच शोज दैट रूट थ्री इज रैशनल, but we have already proved that root 3 is irrational. So our assumption is wrong. Root 3 upon 5 is not rational. It is irrational. ठीक है जी, तो हमारी प्रूफ भी होगा हमारा दूसरा। अब देखो तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम मैंने पूछा है कि एग्जामिनर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है और बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज। देखो बहुत सिंपल सा तरीका एग्जामिनर ने पूछा शो करो रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज़ इरेशनल। एग्जामिनर ने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि शो करो भाई रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज़ इरेशनल। बहुत मुश्किल काम नहीं है, तरीका बहुत सिंपल सा है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट, वी हैव ऑलरेडी, और ये आपको पहले प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट रूट थ्री इज़ कैसा है आपके पास, इरेशनल। आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि आपका रूट थ्री कैसा है, इरेशनल। तो अब आप इसे स्टार्ट करोगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज रैशनल। तो ये रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज इक्वल्स टू पी अपॉन में क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास रूट थ्री को तरीका वही हमारा सिंपल सा जो हम पहले करते थे। अब इस बार हमें क्या करना है, रूट थ्री को अपने पास रखो और बड़ा आसान से तरीका सिखाऊंगा आपको इसका, देखना आप। रूट थ्री माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हमने क्या करा, रूट थ्री के साथ में मल्टीप्लाई में, एक सेकंड रुको, आपने लिखा रूट थ्री क्यू प्लस रूट फाइव क्यू इज इक्वल्स टू पी। आपने रूट थ्री क्यू और माइनस के पी को अपने पास लिखा और उधर लिख दिया आपने माइनस का रूट फाइव क्यू, ये आपने राइट साइड में भेज दिया। अब इसके बाद आपने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से आप एक्सपेंड करोगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, और वहाँ पर आपके पास फाइव क्यू स्क्वायर बन गया। तो यहाँ तक का सिंपल है। अब इसमें रूट थ्री वाले को एक तरफ कर देंगे, बाकी सबको इधर लेकर आ जाएंगे। हमने क्या लिखा, थ्री क्यू स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। तो ये हमारे पास है थ्री क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस फाइव क्यू स्क्वायर माइनस फाइव क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू रूट थ्री क्यू पी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, टू रूट थ्री क्यू पी। ये आपने क्या लिख दिया, इसको पी क्यू लिख दिया। तो ये चीज़ बन जाती है आपके पास थ्री क्यू स्क्वायर माइनस फाइव क्यू स्क्वायर। तो बन गया बेसिकली फाइव, ये होगा पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू रूट थ्री पी क्यू। आपने इसे बॉक्स में बंद कर दिया। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा कि पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर, ये टू और पी क्यू को आप इसके डिवाइड में भेज दो और वहाँ पर बचा आपके पास में रूट थ्री। तो आपने यहाँ पर लिखा दिस शोज दैट ये रूट थ्री इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो रूट थ्री हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, विच शोज दैट रूट थ्री इज इरेशनल। रूट थ्री इज रैशनल, इससे पता चलता है न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर मतलब रूट थ्री क्या आपका रैशनल। बट वी हैव already proved that root 3 is not rational, it is
irrational, so our assumption is wrong. रूट थ्री प्लस रूट फाइव जो हमें प्रूव करना था, रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज नॉट रैशनल, इट इज इरैशनल। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमें प्रूव करना होता है रूट टू रैशनल, हमें प्रूव करना होता है रूट थ्री रैशनल। तो रूट टू के साथ प्लस में कुछ आ सकता है, रूट थ्री के साथ प्लस में कुछ आ सकता है, ऐसा माइनस में भी आ सकता है, मल्टीप्लाई में भी आ सकता है और डिवाइड में भी आ सकता है। इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास बनते हैं टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन। तो लेक्चर 2 आपको इन 4 टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियर करा देता है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर आप जरूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक तो ज़रूर करके जाओगे। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।